नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आए हैं वर्नियर कैलिपर के प्रकार। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि वर्नियर कैलिपर के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसके सिद्धांत के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसके लीस्ट काउंट के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, वर्नियर कैलिपर के प्रकार। हेडिंग हो जाएगा वर्नियर कैलिपर के प्रकार। इसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। यहां लिख लें, टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें लिख लीजिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर जो होता है वो प्रयोग मैंने बता दिया था आपको। इसका अंदर की माप, बाहर की माप और डेप्थ जो होती है, गहराई की माप मेजर करने में वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ये कितने प्रकार से होते हैं? तो ये 6 प्रकार से होते हैं। लिख लीजिए, ये 6 प्रकार से पाए जाते हैं या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, 6 प्रकार से पाए जाते हैं। तो प्रकार कौन कौन सा है? तो फर्स्ट हो जाएगा फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। क्या हो जाएगा? फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। तो हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से विदित है, फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर में इसमें जो एज होती है वो फ्लैट होती है। फ्लैट मतलब समतल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिख लीजिए, इसके द्वारा किसी जॉब की लिख लीजिए अंदर, या आप लिख लीजिए यहाँ पर लंबाई, किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा व्यास को मापा जाता है। तो क्या करते हैं, हम आउटसाइड मेजरमेंट ले सकते हैं इसके द्वारा, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा व्यास को मेजरमेंट ले सकते हैं। लेकिन अंदर की माप भी माप सकते हैं, वो भी 10 mm तक। तो लिख लीजिए, इसके द्वारा किसी जॉब के अंदर की माप, इसके द्वारा किसी जॉब के अंदर की माप 10 mm तक मापा जाता है या मापा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, 10 mm तक जो मेजरमेंट लेते हैं वो इसके जो जॉस होते हैं वो 10 mm के अंतर्गत मेजरमेंट ले सकते हैं। उनके जॉस पे जो होता है वो निशान बना होता है, जॉस पे निशान अंकित होता है, जो कि अंदर की माप की अगर बात करें तो। अगर बाहर की माप की बात करें तो जो उसका साइज होगा वो है कैलिपर का, उसके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया वर्नियर कैलिपर के प्रकार में फर्स्ट फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट है सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर लिख लीजिए, इसको बोलते हैं नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। नाइफ मतलब क्या होता है? चाकू। नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। तो नाइफ एज वर्नियर कैलिपर की बात करें तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम दो सुराखों के अंतर्गत जो माप होते हैं उसको मेजरमेंट लेने में करते हैं। तो लीजिए इसका प्रयोग
इसका प्रयोग किसी सुराख के अंदर का माप मापने में किया जाता है, जो कि दो तरीकों से हमने बताया था आपको कि इसकी माप जो होता है वो किसी सुराख के दो सुराख के अंतर्गत जो मेजरमेंट लेते हैं वो नाइफ एज वर्नियर कैलिपर के माध्यम से लेते हैं। लेकिन एक कमी है इसमें कि नाइफ एज वर्नियर कैलिपर जल्दी इसके जो पार्ट होते हैं जो मेजरमेंट लेते हैं और नाइफ एज वो सतह खराब हो जाती है। तो लिख लीजिए इसके एज बहुत अधिक घिस जाते हैं। कौन से एज की बात हो, जो एज मेजरमेंट ले रहा है, जहां पर माप ले रहा है किसी जॉब का, वो एज क्या होते हैं, वो फ्रेंड्स क्या होता है, माप लेते समय वो धीरे धीरे जब ज़्यादा प्रयोग लाते हैं तो वो घिस जाता है। इसी वजह से क्या होता है, हम इसकी एज को बताते हैं ये अधिक घिस जाते हैं, और इसी वजह से हम क्या होता है इसका जो प्रयोग करते हैं वो सुराख के अंदर के किन्हीं दो सुराख के अंदर के माप को लेने के लिए करते हैं। सुराख हो गया, 2 पॉइंट हो गई, 2 पॉइंट के अंदर से हम माप ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा नाइफ एज वर्नियर कैलिपर में, इसको नोट कर लें या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हो जाएगा 3rd नंबर, फ्लैट व नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। व नाइफ एज व लिख दो या लिख दो, नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। तो फ्लैट व नाइफ एज वर्नियर कैलिपर की बात करें तो नाइफ एज वर्नियर कैलिपर जो होता है हमने बताया था आपको, वो किसी सुराख के 2 सुराख होते हैं, उनके बीच का माप लेने में हम नाइफ एज वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। फ्लैट क्या करते हैं, आउटसाइड डायमीटर, जैसे कि हम लोग लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास को मेजरमेंट लेने में हम फ्लैट एज जो होता है नाइफ एज और फ्लैट एज, तो फ्लैट एज का प्रयोग हम चौड़ाई का व्यास या मोटाई आदि नापने में करते हैं, मापने में। लेकिन जो नाइफ एज का है, नाइफ एज से आप सिर्फ किसी 2 होल होंगे, 2 सुराख होंगे, बीच की जो दूरी होगी उसको आप मेजरमेंट किससे कर सकते हैं, आप नाइफ एज वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको दोनों दे रखा है, फ्लैट व नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। तो इसमें एक एज क्या होता है, फ्लैट होता है, और एक एज नाइफ एज की तरह होता है। तो लिख लीजिए इसके, या लिख लीजिए इसमें एक एज एक तरफ, इसमें एक तरफ फ्लैट एज तथा दूसरी तरफ नाइफ एज होता है। देख लीजिए इसके द्वारा अंदर व बाहर की माप आसानी से लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बता रहे हैं कि अंदर की माप और बाहर की माप आपको दोनों मेजरमेंट लेना है, तो आपको प्रयोग करना है फ्लैट व नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। जो इंपॉर्टेंट है उसे ही हम बता रहे हैं, जो एक्स्ट्रा है उसको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, उसको आप किताब से पढ़ सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो बता दे रहा हूँ, उसको नोट्स बना लें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 4th नंबर, वर्नियर कैलिपर डेप्थ गेज। फ्रेंड्स, गेज भी यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओनली
कैलिपर डेप्थ गेज होता है, और एक होता है जो कि यहाँ पर वर्नियर कैलिपर डेप्थ गेज होता है। फ्रेंड्स, जो वर्नियर डेप्थ गेज होता है वो अलग होता है, जो वर्नियर कैलिपर डेप्थ गेज होता है वो अलग होता है। वहां पर आपको वर्नियर डेप्थ गेज मिलेगा, कैलिपर नहीं लिखा रहेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, वर्नियर कैलिपर डेप्थ गेज, ये अलग है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसका प्रयोग किसी जॉब के अंदर, बाहर तथा गहराई के माप लेने में किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप मालूम है, मैंने बताया आपको वर्नियर कैलिपर डेप्थ गेज जो होता है ये अंदर की माप, बाहर का व्यास और गहराई की जो मेजरमेंट है वो ले सकता है। लेकिन आप वर्नियर डेप्थ गेज की बात करोगे वो सिर्फ ब्लाइंड जो सुराख होते हैं उनकी माप ले सकता है, तो वो वर्नियर डेप्थ गेज अलग होता है, वर्नियर डेप्थ गेज अलग होता है और वर्नियर कैलिपर डेप्थ गेज अलग होता है। फ्रेंड्स, लिख लीजिए नेक्स्ट, जो वर्नियर कैलिपर डेप्थ गेज होता है, फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ध्यान देना है, वर्नियर कैलिपर डेप्थ गेज जो होता है वो अंदर की बाहर की माप लेने में इसमें सुविधा रहती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कैलिपर आपने देखा होगा, इसमें वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ये यूनिवर्सल कैलिपर गेज भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वर्नियर कैलिपर अगर डेप्थ गेज की बात करें तो लिख लीजिए, चाहे लिख देता हूं जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसे यूनिवर्सल डेप्थ गेज या यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर कहा जाता है। वर्नियर कैलिपर कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट कर लेना है। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट है 5 नंबर, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो लिख लीजिए इसके द्वारा किसी गियर के अडेंडम तथा दांतों की मोटाई मोटाई को एक साथ मापा जा सकता है। इतना ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इतना लिख लीजिए। इसके बाद बात करेंगे डायल कैलिपर की, तो डायल कैलिपर लिख लीजिए। डायल कैलिपर 6 नंबर है, डायल कैलिपर। डायल कैलिपर जो होता है फ्रेंड्स, आप इसका जान लीजिए सिद्धांत क्या होता है। तो इसका जो सिद्धांत होता है वो रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस पे एक डायल लगा होता है इस कैलिपर पे, ठीक है, कैलिपर की तरह ही होता है, बस अंतर ये है कि इस पे हम क्या होता है, एक डायल लगा होता है, उसके हिसाब से हम रीडिंग लेते हैं। तो लिख लीजिए ये रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रैक और पिनियन सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स। और बात करें तो इसमें जो डायल कैलिपर होता है वो कितने एम तक शुद्धता तक आपको शुद्ध रीडिंग दे सकता है। तो लिख लीजिए इसके द्वारा किसी जॉब को 0.05
0.02, 0.01 mm के शुद्धता में मापा जा सकता है। इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? इसका अल्पतमांक 0.01 mm होता है। mm इस्तेमाल में रहेगा, ठीक है, mm होता है। तो आपने 6 प्रकार से पढ़े, 6 प्रकार के होते हैं टाइप्स में, ठीक है, डायल कैलिपर और नाइफ एज कैलिपर, फ्लैट एज कैलिपर, फ्लैट व नाइफ एज कैलिपर, प्लस आपने पढ़ा वो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको 6 प्रकार से हमने बता दिया, 6 प्रकार से आपने पढ़ लिया है, और इसमें अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछने वाला है वो भी मैंने बता दिया पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हो जाएगा डिजिटल कैलिपर। डिजिटल कैलिपर जो होता है फ्रेंड्स, कुछ लोग इसको डिजिटल वर्नियर कैलिपर बोलते हैं, जो कि गलत है, लिख लें। इसे डिजिटल वर्नियर कैलिपर नहीं बोला जा सकता, नहीं कहा जा सकता है, नहीं कहा जाता है। देख लीजिए एक लाइन में, इसे डिजिटल वर्नियर कैलिपर नहीं कहा जाता है, बल्कि इसको डिजिटल कैलिपर कहा जाता है, ठीक है, इसलिए हमने लिखा दिया है कि आप भूल लेना। देख लीजिए, इसके द्वारा 0.01 mm की शुद्धता में माप लिया जा सकता है, और फ्रेंड्स बात करें इस डिजिटल कैलिपर में, आप जीरो सेटिंग कहीं भी कर सकते हैं, कहीं बार आप जीरो सेटिंग कर सकते हैं बटन के माध्यम से। आप जहां पर बटन क्लिक करेंगे जीरो का, वहां से जीरो सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और वहां से आप मेजरमेंट जितना लेंगे वो काउंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसमें जीरो को कहीं पर भी सेट किया जा सकता है, कहीं पर भी सेट किया जा सकता है, ठीक है। आप जीरो को कहीं भी सेट कर सकते हैं। जीरो मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं जीरो, आप जानते होंगे जीरो इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको कहीं भी रीडिंग सेट किया जा सकता है जीरो वाला। प्लस डिजिटल कैलिपर क्या होता है, सेम वर्नियर कैलिपर की भांति काम करता है, बस इसमें क्या होता है, एक डिजिटल क्या लगता है, वो डिस्प्ले लगा होता है जिसपे हमें रीडिंग शो होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका लिस्ट काउंट पूछेगा, और डिजिटल कैलिपर जो होता है वो किस प्रकार का माप ले सकता है, तो अंदर बाहर और गहराई की तीनों माप ले सकता है। लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन, इसके द्वारा अंदर बाहर व गहराई की तीनों माप लिया जा सकता है। लिख लीजिए, इसके द्वारा अंदर बाहर व गहराई की तीनों माप लिया जा सकता है, ठीक है। अंदर की माप, गहराई की माप, बाहर की माप, तीनों माप हम इसके द्वारा ले सकते हैं डिजिटल कैलिपर के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स। और सेम वर्नियर कैलिपर की तरह ही होता है, बस इसका नाम है डिजिटल कैलिपर, और ये इस पर एक डिस्प्ले लगा होता है जिस पर हमें रीडिंग शो होता है इंच में और mm में। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वर्नियर डेप्थ गेज की। अभी तक हमने बात किया था वर्नियर कैलिपर डेप्थ गेज की, अब हम बात करेंगे वर्नियर डेप्थ गेज की। दोनों अंतर है, लिख लीजिए वर्नियर डेप्थ गेज। इसके द्वारा क्या होता है, सिर्फ गहराई मापी जाती है, किसी ब्लाइंड सुराख की गहराई। लिख लें, इसके द्वारा
किसी जॉब के अंधे सुराख मतलब क्या होता है? ब्लाइंड होल। अंधे सुराख, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लाइंड होल की गहराई मापी जाती है, मापा जाता है। ठीक है, मापी जाती है। अंधे सुराख की गहराई मापी जाती है। जिसका लीस्ट काउंट होता है वो 0.02 होता है। लिख लीजिए, इसका अल्पतमांक। फ्रेंड्स, डिजिटल कैलिपर को छोड़ के बाकी सभी जितने वर्नियर कैलिपर होंगे सबका 0.02 अल्पतमांक होगा। सिर्फ डिजिटल कैलिपर जो होगा उसका 0.01 mm होगा। ठीक है, अल्पतमांक 0.02 mm होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही है कि इस पे भी वर्नियर स्केल बना होता है और मेन स्केल बना होता है, बीम होता है। बस ये डेप्थ माइक्रोमीटर की तरह ये भी होता है। और इसमें जो भाग होते हैं, इसके पार्ट होते हैं, वो लिख लीजिए। इसके पार्ट लिख लें, पार्ट, भाग इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट। तो पार्ट में फर्स्ट आ जाएगा आपका आएगा बीम, सेकेंड वर्नियर स्केल, थर्ड मेन स्केल, फोर्थ आपका बीम, वर्नियर स्केल, मेन स्केल, बेस, फोर्थ 5 आ जाएगा लॉक स्क्रू, 6 आ जाएगा। 6 आपका जो एडजस्टिंग स्क्रू होता है वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एडजस्टिंग स्क्रू क्या होता है? वहाँ पर एक आपका लीवर टाइप का लगा रहता है। ठीक है, तो वो आ जाएगा। इसमें 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट, तो वो एडजस्ट करता रहता है। ठीक है, वो लगा होता है। तो यहाँ पर बीम, वर्नियर स्केल, मेन स्केल, बेस, लॉक स्क्रू और 1-2 पार्ट है, याद नहीं आ रहा है, देख लेते हैं कौन से है। हाँ, फाइन एडजस्टिंग नट बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसको एक को बोलते हैं फाइन वो एडजस्टिंग नट और एक को बोलते हैं कैरियर। याद नहीं आ रहा था, भूल गए थे मैं, तो लिख लीजिए फाइन एडजस्टिंग नट। यहाँ पर लिख लें हिंदी में, फाइन एडजस्टिंग नट, और 7th हो जाएगा आपका कैरियर लगा होता है। कैरियर क्या होता है? वो साइड में लगा होता है। जैसे आपका डेप्थ यहाँ पर होगा तो डेप्थ के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ऐसे बेस होता है, ये क्या हो जाएगी? बीम हो जाएगी। और नीचे ये स्केल निकला रहेगा, इस पर स्केल बना रहेगा। यहाँ पर एक वर्नियर स्केल लगा रहेगा, ऐसे ऊपर रहता है। फिर बाद में ऐसे यहाँ पर एक वो कैरियर लगा होता है, कैरियर। ठीक है, साइड में बीम की जो होता है, बीम का स्केल जाना तो उसके साइड में लगा होता है कैरियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आपको नोट कर लेना है। तो इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया, आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो भी चैनल से जुड़ सकें और अच्छी जानकारी ले पाएँ। और हमको भी अच्छा लगता है जब आप लोग अधिक संख्या में लाइक करते हो, शेयर करते हो और पढ़ते हो, तो और अच्छा लगता है कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आप तक पहुँचाएँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।